बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, आपको मैं एक ऐसे मौजू की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ कि अगर हम उसको नहीं जानते तो हमारी नमाज भी काबिल कबूल नहीं होगी, हम कुरान पाक को भी हाथ नहीं लगा सकते। तो इंसान जो है अगर ये नहीं करता तो लंबी लंबी नमाजें पढ़े, कुरान पाक को हाथ लगाए, तो बजाय इसके कि सवाब मिलेगा बल्कि इंसान जो है वो गुनाहगार होगा। तो उस मौजू की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी दे दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। तो अजीज़ान गिरामी, अगर हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं या कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उससे पहले जो है वज़ू करना ये फ़र्ज़ है। अगर हम वज़ू नहीं करते या फिर करते हैं तो उसको अच्छी तरह से नहीं करते जैसे करना चाहिए था, उसके फ़राइज़ हमने अदा नहीं किए, सुन्नतें अदा नहीं की, तो फिर हमारा जो वज़ू है वो नामुकम्मल होगा। अगर हमने वज़ू के फ़राइज़ को ही छोड़ दिया तो फिर हमारा जो वज़ू है वो बिल्कुल ही नहीं होगा, और फिर हम अगर नमाज पढ़ेंगे तो फिर हमारी नमाज भी अदा नहीं होगी। कुरान पाक को हाथ लगाएंगे तो वो भी गुनाह होगा, गुनाहगार होंगे, क्योंकि जब तक हमने वज़ू ही अच्छी तरह से नहीं किया तो फिर हमारी नमाज भी अदा नहीं होगी। कुरान पाक को हाथ लगाएंगे तो उससे भी गुनाहगार होंगे। तो मेरे दोस्तों, हम चलते हैं वज़ू के फ़राइज़ की तरफ कि वज़ू के जो हैं 4 फ़राइज़ हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला जो है हाथ धोना, और हाथ कहाँ तक धोना? ये कूनियों तक धोना है, यहाँ से लेकर ये कूनियों तक हाथों को धोना है। और अगर कूनियाँ, अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग हाथ धोते हैं और कूनियाँ अच्छी तरह नहीं धोते और कूनियाँ सूखी रह जाती हैं, तो इस सूरत में हमारा वज़ू नहीं होगा, क्योंकि ये हाथों को कूनियों समेत धोना फ़र्ज़ है। और अगर हमने फ़र्ज़ को ही छोड़ दिया तो फिर हमारा वज़ू कैसे होगा? दूसरा ये है कि अपने चेहरे को धोना। चेहरे को अब कहाँ से कहाँ तक धोना है? ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, इस कान की लौ से लेकर इस कान की लौ तक धोना ये फ़र्ज़ है, और इसको अच्छी तरह धोना फ़र्ज़ है। और अगर हमने मुंह को अच्छी तरह नहीं धोया तो फिर हमारा वज़ू नहीं होगा, क्योंकि फ़र्ज़ के छूटने से वज़ू नहीं होता। तीसरे नंबर पे ये है कि चौथाई सर का मसा करना। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, लेकिन यहाँ पर फ़राइज़ चल रहे हैं, तो चौथाई सर का मसा करना जो है ये फ़र्ज़ है। तो चौथाई सर का मसा कितना होगा? आप सर के 4 हिस्से कर लें तो सर का जो चौथा हिस्सा है उसके मुताबिक जो है मसा करना ये फ़र्ज़ है। नंबर 4, पैरों को टखनों समेत धोना। टखनों तक जो है पैरों को धोना ये फ़र्ज़ है। अगर हमने पैरों को धो लिया लेकिन टखने जो हमारे सूखे रह गए हैं, बाज़ औक़ात एड़ियाँ सूखी रह जाती हैं, तो एक दफ़ा जो है पैरों को अपने टखनों समेत धोना ये फ़र्ज़ है। तो ये जितने भी फ़राइज़ मैंने बताए हैं इनको एक एक दफ़ा धोना फ़र्ज़ है। और अगर हमने इन अज़ा को एक एक दफ़ा धोया लेकिन ये फिर भी सूखे रह गए और हमने इनको दोबारा अच्छी तरह से नहीं धोया तो हमारा वज़ू जो है नामुकम्मल होगा। फिर हम कुरान पाक को भी नहीं छू सकते, हम नमाज भी अदा नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।